नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि में जो राहु है, ठीक है ना, वो जो है उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसमें प्रवेश तो पहले ही कर चुका है। उसके परिणाम क्या क्या होंगे और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसी के ऊपर ही ये हमारा छोटा सा कार्यक्रम है। यानी कि एक तरीके से राहु इस समय जाग रहा है, ये आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे इस समय, और शनि जो है इस समय जो है आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किन क्षेत्रों में आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इसी सब चीज़ों पे हमारा ये आज का कार्यक्रम है। दोस्तों, छठे भाव में राहु आ रहा है और वो भी उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये पहले ही लग चुका है, और यहाँ पे लगभग ये 8 महीने तक रहेगा, और 16 मार्च को ये, ठीक है ना, समाप्त हो जाएगा, मतलब दूसरे नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। ये 7 जुलाई से इसमें आए हैं, और इस समय राहु एक तरीके से जागृत होने की अवस्था में पहुंच चुका है। यानी कि इस समय से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे होंगे राहु से, उसी के अनुसार ये फलादेश है। छठे भाव में पहुंचकर राहु जो है थोड़ा सा दिमाग को असंतुलित कर देता है। दूसरा जो इसकी दृष्टि है वो दसम भाव में पड़ेगी, यानी कि जो राजनीति से संबंधित लोग हैं, नौकरी पेशे से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ एक तरीके से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। छठे भाव में रोग का होता है, शत्रु का होता है, तो शत्रु यहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित रहेगा आपका, और वो ये सोच नहीं पाएगा आप क्या सोच रहे हैं, और आपकी अगली जो एक तरीके से चाल है, या ये कह लीजिए आपका अगला जो कदम है, उसके बारे में वो पूर्व अनुमान नहीं लगा पाएंगे। छठे का राहु थोड़ा सा खराब होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राहु जो है छठे भाव में मानसिक तनाव दे देता है थोड़ा सा। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कोई ना कोई एक माला जरूर करें, किसी भी जो आपके गुरु मंत्र है उसकी जरूर माला करें इस समय। रोग भी वही मानसिक है, ठीक है ना, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 10वें भाव में इसकी प्रथम यानी कि जो पंचम दृष्टि है वो पड़ रही है। ऐसे में राहु जो है वहाँ पे एक तरीके से पिता के साथ संबंध तो आपके अच्छे रखेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे राहु जो है आप लोगों को तरक्की देगा, नौकरी में प्रमोशन देगा, नौकरी में अचानक से कुछ ना कुछ लाभ ऐसा मिल जाएगा आप लोगों को, जिससे आप लोग जो है ना थोड़ा सा अच्छा कर सकें। यहाँ पर राहु जो है एक तरीके से आपको बैलेंस करेगा और थोड़ा सा आगे बढ़ने का अवसर देगा। वो चीज़ें राहु इस्तेमाल करेगा जिससे आगे बढ़ने में आप लोगों को दिक्कत ना आए, यानी कि आपका दिमाग इस प्रकार से कार्य करेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी कि आप अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाएंगे, पीछे क्या हो रहा है उससे आप लोगों को कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यानी कि खुद का फ़ायदा सबसे पहले यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है 12वें भाव में। 12वें भाव में यानी कि विदेश से संबंधित जो आय है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश से संबंधित जो कार्य हैं उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका जो कार्य है वो अचानक से दुगनी गति प्राप्त कर लेगा। थोड़ा सा अध्यात्म में भी आपका मन लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो वैसे तो व्यय का भाव है, अचानक से आपका धन भी खर्च करवाएगा।
लेकिन एक तरीके से ये देखा जाए, अगर यहाँ पे खर्च करवा रहा है आपका धन, तो आपको किसी बड़े लाभ की ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि आपको किसी ना किसी बड़े लाभ की तरफ भेज रहा है यहाँ पे बैठा हुआ राहु, यानी कि जो दृष्टि पड़ रही है इसकी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप लोग जो है इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। यानी विदेशों से संबंधित जितने भी कार्य हैं बिना रुकावट के आपके एक तरीके से होते चले जाएंगे। अगर कोई भी गड़बड़ी होगी वो अचानक से ही होगी, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि पहले से ही पता था, तो उस चीज़ का आपको पहले से एक तरीके से आभास नहीं हो पाएगा, और एकदम से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को फ़ायदा होता तो साफ दिखाई दे ही रहा है। इसके बाद जो 9वीं दृष्टि है, ठीक है ना, वो पड़ रही है द्वितीय भाव में। दूसरा भाव यानी ससुराल पक्ष का भी भाव होता है, परिवार का भी होता है, ठीक है। तो एक तरीके से धन का भी जो आप लोग जमा करते हैं, धन भावों में से एक भाव होता है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप लोग जो है ना, जो आपकी पूंजी है उसे एकदम से खर्च करने के लिए प्रेरित रहेंगे। यानी किसी भी नए काम में जिसमें आपको लगता है थोड़ा सा भी कि यार काम कर दूँ, तो वहाँ पे उस तरीके से आकर्षित रहेंगे। यानी कि आपका जो जमा पैसा है उसे एकदम से आप निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ी सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है आप लोगों को, और अगर इन चीज़ों से बचते हैं तो आगे लाभ भी। एक चीज़ और दोस्तों, ससुराल पक्ष में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से प्यार मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से हो सकता है कोई संपत्ति विवाद जो चला आ रहा है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, लेकिन एक तरीके से वो अचानक से ही परिस्थितियाँ बनेंगी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अगर ये सोचे कि आप पहले से, वो तो पहले से चल ही रहा होगा, लेकिन ये जो अगर ख़त्म होगा तो अचानक से होगा, और हो सकता है कि अचानक से आपको ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ धन लाभ भी हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों, शनि पंचम भाव में, तो आप लोगों को, ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है, संभल के चलना पड़ेगा। हालांकि शनि, देखो, पूरी कुंडली का प्रभाव मिलके ही आप लोगों को बताया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे खाली एक चीज़ के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं जो हमने आप लोगों को पहले ही बता दी। तो नक्षत्र परिवर्तन में इस तरीके की जो दिक्कतें आती हैं, हालांकि शनि के ही उसमें जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शनि को भी राहत, एक तरीके से आप देखेंगे शनि के जो फल है उसमें भी आप लोगों को राहत मिलेगी। शनि और राहु यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों के लिए एक तरीके का राजयोग का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। राजयोग यानी कि अगर आपको, देखो, थोड़ा सा आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने एकदम से कोई भी काम कर दिया बिना सोचे समझे। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो रास्ता आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, और आप लोगों के राजयोग का जो निर्माण है इस समय, ठीक है ना, वो पूर्ण होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये राजयोग का निर्माण जो है दोस्तों, लगभग ये मान के चलिए आपके लिए 6 नवंबर के आसपास चालू हो जाएगा, और ये रहेगा लगभग मान के चलिए 10 फरवरी के आसपास तक। इस समय में आप लोगों को काफ़ी कुछ एक तरीके से तरक्की होती हुई दिखाई देगी। आप लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ही बढ़िया समय है। राहु से, जिसे कहते हैं कि कलयुग के राजा से, आपका कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण से आप लोग जो है यहाँ पे एक नई ऊंचाइयों पे पहुँचते हुए दिखाई दोगे। थोड़ा सा सब्र रखना दोस्तों, अगर सब्र नहीं रखोगे तो इस चीज़ में थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सब्र का मतलब यहाँ पे यह है कि दोस्तों, अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं
उसे एक बार ज़रूर सोचना समझना, उसके माइनस प्लस को एक बार ज़रूर सोचना समझना, नहीं तो बनता हुआ कार्य भी आपका बिगड़ जाएगा अगर आप लोगों ने बिना सोचे समझे कोई भी कार्य किया। यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए इतनी अच्छी चीज़ें हैं इस समय, अगर उसका फ़ायदा इस समय नहीं उठाओगे ना, थोड़ा सा आगे जो है यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है, थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से दबाव महसूस देगा। ये जो समय बताया है मैंने, अगर इसमें आप लोग ये कार्य पूर्ण कर लेते हैं यानी कि आगे बढ़ने के, तो यहाँ पे जो आपके ऊपर दबाव पड़ने वाला है उससे आप बहुत ही आसानी से निकल के पार हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब आप लोगों को डराने का नहीं है। वैसे भी आप लोगों की राशि जो है एक तरीके से अरबपतियों की राशि में सबसे उच्च राशि है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए यानी कुछ लंबी छलांग लगाने के लिए पहले से तैयारी ज़रूरी है दोस्तों। इसके साथ ही मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। वो ये है कि बहुत छोटा सा उपाय है इस चीज़ का, कि आप लोगों को इस समय भैरव मंदिर में शनिवार के दिन सफ़ेद रसगुल्ले जो होते हैं ना, उसका प्रसाद वितरण करना चाहिए। यानी भैरव बाबा को सफ़ेद रसगुल्ले जो होते हैं ना, उनका भोग लगाएं। आप लोगों के लिए एक तरीके से कवच का कार्य करेंगे यहाँ पे भैरव बाबा। ये बहुत ही एक तरीके से अचूक उपाय है दोस्तों आगे बढ़ने का आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आप सभी को भी हमारा जय श्री राम दोस्तों।